न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो इस बात का घमंड है कि मैं हिंदुस्तान का हूं। ए हिंदुस्तान मेरा है, ए हिंदुस्तान मेरा है, ए हिंदुस्तान मेरा है। जब आंख खुले तो ये धरती हिंदुस्तान की हो। जब आंख खुले तो ये धरती हिंदुस्तान की हो, और जब आंख बंद हो तो ये यादें हिंदुस्तान की हो। अरे मर भी गए तो कोई गम नहीं, मर भी गए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त ए मिट्टी हिंदुस्तान की हो, ए मिट्टी हिंदुस्तान की हो, ए मिट्टी हिंदुस्तान की हो। मेरे प्यारे छात्रों, भाइयों बहनों, सबसे पहले आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग स्वतंत्रता दिवस की 75 साल होने का हम लोग एक जश्न मना रहे हैं। बहुत ही कम समय में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा, अपनी बात को रखना चाहूंगा आपके सामने इस YouTube के माध्यम से। इस स्वतंत्रता प्राप्ति में हमारे देश के वीर जवानों ने कितनी बड़ी आहुति दी, कितनी बड़ी बलि दी, इससे आप लोग वाकिफ हैं। मैं उसके बारे में मैं डिस्कस करना नहीं चाहूंगा। मैं उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जो आजादी हम लोगों को मिली है और हम लोग 75 साल का ये जश्न मना रहे हैं, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग कहां पर गलती कर रहे हैं, इस बात को सोचना चाहिए। सबसे पहले इस देश के नागरिक होने के नाते सभी व्यक्तियों में देशभक्ति की भावना जागृत होना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो सबसे पहले आप सबों के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। जो महापुरुष हम लोगों को ये आजादी दिला दिए, अगर हर इंसान, हिंदुस्तान का हर एक इंसान अगर अपने अंदर सच्चे रूप से अगर देशभक्ति की भावना अगर जागृत कर लेती है, तो ये हमारा जो ये देश है, इसको विकसित देश की श्रेणी में आने से कोई रोक नहीं सकता है। आप सोचिएगा कि ऐसा कैसे? तो इसी से संभव है। हम लोग अपने जो अंदर है वो देशभक्ति की भावना जागृत नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनमें देशभक्ति की भावना नहीं है। तो मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि देशभक्ति की भावना क्या है। तो जो व्यक्ति जिस पद पर है या कोई भी पद पर नहीं है, कोई भी इंसान अगर जो भी काम कर रहा है, अपनी काम अगर पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से और पूरी अगर मेहनत से करता है, तो ये देशभक्ति का सच्चा प्रमाण पत्र है। आप विद्यार्थी हैं, आपका काम पढ़ना है, आपके गार्जियन बाहर में भेजे हैं पढ़ने के लिए, तो आप ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई कीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं और अगर सफल होते हैं, तो यही तो देशभक्ति है। आप क्या समझते हैं कि जब 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आया, कोई भी अगर पर्व आता है, तो उसके 10 दिन पहले से, 15 दिन पहले से आप फेसबुक, व्हाट्सएप पर 3 रंगों से रंगा एक डीपी अगर लगा देते हैं, तो यही सच्ची देशभक्ति है? ऐसा नहीं है। अगर सच्ची देशभक्ति है तो आप बताइए, फुटपाथ में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में अगर उस झंडे को बेच रहा है, तो क्या उसको भी हम लोग देशभक्ति कहेंगे? कदापि नहीं। आप छत पर तिरंगा फहरा दिए और घर में काले धंधे का काम कर रहे हैं, तो क्या यही सच्ची देशभक्ति है? कभी नहीं। आप जिस पद पर हैं, अपने पदों का
अपने दायित्वों का निर्वहन अगर ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो यही देशभक्ति है। अगर आप डॉक्टर हैं तो रोगियों का सेवा निस्वार्थ भाव से करें। अगर आप किसान हैं तो खेतों की रखवाली सही समय से करें, उनकी जुताई, उस फसल को उगाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें। अगर कोई आप बड़े पद पर बैठे हुए हैं तो उसका निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें। यही देशभक्ति है। आज देख रहे हैं देशभक्ति का उल्लंघन, देशभक्ति कहां कहां विलुप्त हो रही है। आज ऐसा माहौल तैयार हो गया है हम लोगों के समाज के बीच, हम लोगों के देश में के बीच, हम लोगों के घरों के बीच, कि लोग अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे कर रहे हैं। देखते होंगे आप जहां रहते हैं आस पड़ोस में कोई एक ऐसा घर मिल जाता होगा आपको कि वो अपने मां बाप को अपने पास नहीं रखते हैं, जाकर कहीं छोड़ देते हैं, वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, चाहे किसी के पास छोड़ देते हैं। तो आप बताइए यहां पर क्या देशभक्ति विलुप्त नहीं हो रही है? यहां पर भी देशभक्ति विलुप्त हो रही है। आप कहीं जा रहे हैं, कोई घटना घटती है, कोई इंसान किसी मुसीबत में फंस जाता है तो आप उसको बचाते नहीं हैं, वहां खड़े हो जाते हैं और सेल्फी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या यहां पर देशभक्ति विलुप्त नहीं हो रही है? तो बस हम कम समय में यही बात कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति जिस पद पर है, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप संकल्प लीजिए कि हम अपने अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करेंगे और इस देश के विकास में कोई छोटा काम हो या कोई बड़ा भी काम हो, अगर इस देश के विकास में अगर आप करते हैं तो आपके लिए देशभक्ति का एक सच्चा प्रमाण पत्र होगा। और लास्ट में मैं कहूंगा कि अभी आज 15 अगस्त है, 2 दिन के बाद 17 अगस्त से आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने जा रहा है। जो 2 दिन का जो समय बचा है, इस समय को पूरा रिवीजन करने में आप लोग दें, आप लोग का जीवन सफल हो। और एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं और एक बार बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।